गुड इवनिंग, कैसे हैं? सब बढ़िया। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था मोल कॉन्सेप्ट के बेसिक्स की। हम लोगों ने सीखा था हाउ टू फाइंड मोल, उसके डिफरेंट वेज के बारे में भी हम लोगों ने बात की थी। मोल हम लोगों ने निकाला था कि जब हमें क्वांटिटी दिया होता था तो मोल कैसे निकालते थे, जब हमें मास पता होता था तो मोल कैसे निकालते थे, जब हमें वॉल्यूम पता होता था तो मोल कैसे निकालते थे एट एसटीपी एंड एनटीपी। आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कंसंट्रेशन टर्म की। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है और ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बिना समय वेस्ट किए हुए हम लोग डायरेक्ट टॉपिक की बात करते हैं। ये मैं टॉपिक के बारे में थोड़ा बता दूं कि ये टॉपिक क्लास 11th के मोल कॉन्सेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ क्लास 12th का जो सॉल्यूशन चैप्टर है उसका जो इनिशियल पार्ट है वो कंसंट्रेशन टर्म पे बेस्ड है। तो सबसे पहले बात यह आई कि कंसंट्रेशन टर्म होता क्या है, क्या होता है, क्या मतलब है सर इसका। तो कंसंट्रेशन टर्म का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in amount of solute present in solution और solvent। सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के अंदर जो सॉल्यूट का अमाउंट प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग कंसंट्रेशन टर्म करते हैं। इतना तो बेसिक बात आपको पता होगा कि हमारे पास किसी भी सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है और सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर के क्या बनाता है मेरे भाई, सॉल्यूशन बनाता है। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्लस इक्वल टू सॉल्यूशन। तो किसी भी सॉल्वेंट में या किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का अमाउंट प्रेजेंट होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन टर्म। मेनली कंसंट्रेशन टर्म को हम लोग तीन पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। एक हमारा होगा वॉल्यूम बेस्ड, एक होगा हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट या प्रेजेंट इन, ठीक है, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, हम लोग इसकी बात करेंगे। और कुछ मास बेस्ड की बात करेंगे। वॉल्यूम बेस्ड के अंदर हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट की। वॉल्यूम बेस्ड के अंदर हम लोग बात करेंगे मोलैरिटी की। वॉल्यूम बेस्ड के अंदर हम लोग बात करेंगे नॉर्मलिटी की। अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट की बात करें तो इसके अंदर हम लोग किसकी बात करने वाले हैं भाई, इसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मोलैलिटी की। इसके अंदर बात करने वाले हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन की। मास बेस्ड में अब हम लोग वेट बाय वेट की बात करेंगे, पीपीएम की बात करेंगे, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीवी की बात करेंगे। इन सारे बात को हम लोग कहाँ करने वाले हैं, मास बेस में। तो इतना समझ में आ गया होगा कि ये कुछ रिलेशंस बता रहा है सॉल्यूट वर्सेस सॉल्यूशन या सॉल्यूट वर्सेस सॉल्वेंट का। हम लोग तीन तरह के वॉल्यूम बेस्ड क्वांटिटी के बारे में जानेंगे, हम लोग मास बेस्ड क्वांटिटी के बारे में जानेंगे और हम लोग ऐसे रिलेशंस के बारे में भी जानेंगे जो सॉल्यूशन के साथ नहीं सॉल्वेंट के साथ रिलेट होता है। तो यहीं से हम कहानी को स्टार्ट करते हैं और अपने सबसे पहले कंसंट्रेशन टर्म की बात करते हैं। सबसे पहला कंसंट्रेशन टर्म क्या है, परसेंटेज वेट बाय वेट। तो क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब हम लोग बात करेंगे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। हम बात करेंगे किसकी, वेट बाय वॉल्यूम की। वेट बाय वॉल्यूम में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक बात है। तो अभी हम लोग वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, इसके अलावा हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, पीपीएम की बात करेंगे। पीपीएम क्या होता है? पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम का मतलब क्या होता है मेरे भाई? पार्ट्स पर मिलियन होता है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे किसकी? हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं पीपीवी की। पीपीवी हमारा क्या होता है? पार्ट्स पर बिलियन होता है। पीपीवी हमारा क्या होता है? पार्ट्स पर बिलियन होता है। यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे हम किसकी बात करने वाले हैं? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 raised to power 9। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? तो आप लोग सब जानते होंगे, फ्रैक्शन के बारे में आपको पता होगा। क्या होता है मेरे भाई फ्रैक्शन? फ्रैक्शन का मतलब होता है एक कोई पार्ट है उसको हम इक्वली डिवाइड कर। देख लो, आप पिक्चर देख करके ये मत कहना कि सर गड़बड़ डिवाइड। मान लो कि हमने क्या किया है? इक्वली डिवाइड किया है। हम लोग क्या किए हैं? इक्वली डिवाइड किए हैं। अब इसका फ्रैक्शन छोटे क्लासेज में हम लोगों ने सीखा था। क्या होगा भाई? 1/4। इसका क्या होगा? 2/4। इसका क्या होगा? 3/4। इसका क्या होगा? 4/4। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि जिस पार्ट का फ्रैक्शन हमें निकालना है उसको लिखेंगे ऊपर, डिवाइड किससे करेंगे? टोटल पार्ट से करेंगे। कहानी के शिक्षा नंबर 2 की बात हम करें, इस कहानी से शिक्षा नंबर 2 क्या मिलता है? कि अगर फ्रैक्शन के सारे पार्ट को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया जाए तो वो किसके बराबर होगा? वो किसके बराबर होगा भाई? क्या है ये? 1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। अब कुछ नहीं करना है, इस फ्रैक्शन में मोल जोड़ दो तो हो जाएगा क्या? मोल फ्रैक्शन होगा। मोल फ्रैक्शन का सिंबल क्या होता है? मोल फ्रैक्शन का सिंबल क्या होता है? या तो जीटा लिखते हैं या फिर ईटा लिखते हैं। या तो जीटा से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर ईटा से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है बात? तो हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ, अगर सॉल्यूट हमें बताना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बताना है, क्या करेंगे? मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बताना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बताना है, क्या लिखेंगे? मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉरी, मोल ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर हम लोग 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं भाई? क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ये किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। आई बात समझ में? तो हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया? हम लोगों ने सीखा वेट बाय वेट परसेंट, हम लोगों ने सीखा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, हम लोगों ने सीखा वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, हम लोगों ने सीखा पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन एंड मोल फ्रैक्शन। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे मोलरिटी की, इसके अलावा हम लोग बात करेंगे मोलरिटी की, इसके अलावा हम लोग बात करेंगे नॉर्मलिटी की। लेकिन उससे पहले इतना सारा फॉर्मूला तो हमने सीख लिया। अब इससे बेस्ड छोटे छोटे कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे और फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स की।
ओपन हो जाओ ऐप भैया, स्टडी मटेरियल्स में जाओ एंड दिस वन, हाँ आ गया हमारा। यस, अब मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूं, थोड़ा सा इसको बड़ा करूं, इसको ले आता हूं मैं सेंटर में, ठीक है। अब देखो दिख रहा है सबको, पक्का दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, 10 ग्राम सुक्रोज इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम वाटर, फाइंड वेट बाय वेट परसेंट। मतलब क्या हुआ कि 100 ग्राम वाटर में 10 ग्राम सुक्रोज को मिलाया गया, यानी कि यहाँ पे आपको मास ऑफ सॉल्यूट क्या दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 10 ग्राम। यहाँ पे आपको मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम है। ठीक बात, पक्का कि मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम है? अरे नहीं मेरे भाई, यहीं पे तो सबसे बड़ा मिस्टेक होता है। क्या कहा कि 10 ग्राम सुक्रोज इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम वाटर, यानी कि यहाँ पे वाटर जो है वो सॉल्वेंट के तरीके से ट्रीट करेंगे, हम वाटर को क्या मानेंगे, सॉल्वेंट। यहीं पे होता है सबसे बड़ा मिस्टेक और हो जाता है हमारा आंसर। हम तो बोलते हैं कि सर हमने बनाया सही और आ जाता है आंसर क्या, गलत। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम। क्लियर है बात। अब परसेंटेज वेट बाय वेट, वेट बाय वेट का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, क्या था फॉर्मूला मेरे भाई, फॉर्मूला था मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 10 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन 110 ग्राम multiplied by 100, it will comes around 9.09। क्लियर है, क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं, आजा मेरे भैया, इधर 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 किधर भाग रहा है तो, यहाँ यहाँ, हाँ अब फिर से मैंने इसको सेंटर पे ले आया, अब आपको दिख रहा होगा। अब इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 10 ग्राम सुक्रोज इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम वाटर। शब्दों का खेल है, कह रहा है कि 10 ग्राम सुक्रोज जो है 100 ग्राम वाटर में प्रेजेंट है। दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पे ये सॉल्यूट तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पे वाटर सॉल्वेंट नहीं है, यहाँ पे वाटर क्या है, सॉल्यूशन है। तो हम लोग वेट बाय वेट परसेंट निकाल देंगे। वेट बाय वेट परसेंट बराबर, वंस अगेन लिखते जाओ बोलते जाओ, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। सॉल्यूट का मास कितना, 10, सॉल्यूशन का मास कितना, 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 10%। क्लियर है। अब हम लोग अगले एग्जाम्पल की ओर मूव करेंगे। अच्छा, अब अगला एग्जाम्पल में क्या कहा, वाह रे वाह, इसकी टोपी उसके सर। अगला एग्जाम्पल में कह रहा है 10 ml HCl प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है, 10 ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 ml। जहाँ पे भी प्रेजेंट की बात आएगी तो वर्डों शब्दों का खेल है, तो इसमें केमिस्ट्री नहीं है, इसमें इंग्लिश है। ठीक है बात। अगर इस क्वेश्चन में गलती होती है, इस तरह के क्वेश्चन में आपसे, तो इसका मतलब आपका केमिस्ट्री तो ठीक है। इसके आगे हम नहीं बोलेंगे, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब निकाल दो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू
100 सॉल्यूट का कितना वॉल्यूम, 10/100 इंटू 100 दैट इज 10%। तो यहाँ भी ये निकल के आ गया कितना, 10%। अब हम अपने अगले एग्जाम्पल्स की ओर जाएं। अब इसमें क्या कह रहा है, अरे पहले तो सेंटर में आओ, थोड़ा बड़ा हो जाओ। हाँ दिख रहा होगा, तुमको मिटा दूंगा, तुमको भी गायब कर दूं। यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 10 ग्राम सुक्रोज इज प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, वेट बाय वॉल्यूम। सिंपल है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट हमें निकालना है। 10 ग्राम सुक्रोज दिया हुआ है, यानी कि 10 लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा 10, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा 10%। अच्छा 1 मिनट में रुक जाओ भाई, और एग्जाम्पल्स तो होने चाहिए थे, क्यों नहीं है? मैं इसको ट्राई करूं क्या? रुको जरा, सब्र करो। इसमें कितने हैं, इसमें चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है इसको, अरे बड़ा क्यों नहीं हो रहा, रुक जा मेरे भाई, सब्र कर। चलो दिख रहा है 10 ग्राम NaCl in 100 ml solution, डेंसिटी इक्वल टू 1.2 ग्राम पर ml, फाइंड वेट बाय वेट परसेंट। वेरी गुड, डेंसिटी बराबर क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर क्या है, मास बाय वॉल्यूम। यहाँ पे कितना दिया हुआ है डेंसिटी, 1.2 ग्राम पर ml। हमें वेट बाय वेट चाहिए, तो वेट बाय वेट के लिए हमें क्या चाहिए, वेट बाय वेट के लिए हमें क्या चाहिए बोलो भाई, मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। हमें क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, 1.2 इंटू 100 दैट इज व्हाट 120 ग्राम। अब लगा दो फॉर्मूला वेट बाय वेट परसेंट का, इतना क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। अब वेट बाय वेट परसेंट का फॉर्मूला लगाओ, 10 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा, कितना होगा ये अराउंड 8% कुछ आएगा, 8% के आसपास से आएगा। ये कितना आएगा 8%। पक्का ना, चलो इसको ये आएगा 8.33%। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट एग्जांपल्स पे जाते हैं। अब हमें इसमें भी अरे हाँ, अब शुगर सॉल्यूशन इज 10% वेट बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू 1.25 ग्राम पर ml, फाइंड वेट बाय वेट परसेंट। वंस अगेन डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज और दिया हुआ है कि 10% वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ है और हमें निकालना है क्या, वेट बाय वेट परसेंट। तो थोड़ा ध्यान से इसको करना, थोड़ा आराम से इसको करना कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंट दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन
प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। क्या होगा इसका मतलब? इसका मतलब होगा कि 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 और मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है 10 ग्राम। तो हम लोग जानते हैं डेंसिटी बराबर क्या होता है मास बाय वॉल्यूम। तो मास बराबर क्या होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। कितना हो जाएगा ये 1.25 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा 125 ग्राम। कितना हो जाएगा ये 125 ग्राम होगा। तो अब यहां से हम लोग वेट बाई वेट परसेंट निकाल देंगे। तो वेट बाई वेट परसेंट निकालो, कितना होगा 10/125 इंटू 100, ठीक है ना। हाँ 25, ये कितना हो जाएगा ये 8%। ये कितना हो जाएगा ये 8%। क्लियर है बात? ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में क्या है भाई? आओ आओ इधर आओ, इधर आओ, भागो मत। तो भागता क्यों है? भागो मत, बीच में रहो तुम। हाँ अब देखो यहाँ HNO3 सॉल्यूशन इज 5% वेट बाय वेट, डेंसिटी इक्वल टू 1.4 ग्राम पर ml, फाइंड मास इन 100 ml। ई का क्वेश्चन बा भाई। 5% वेट बाय वेट दिया हुआ है, डेंसिटी कितना दिया हुआ है 1.4 ग्राम पर ml। अच्छा फाइंड मास। अच्छा यहाँ पे जो है ना वॉल्यूम दे दिया है। वॉल्यूम कितना दिया है 100 ml। वॉल्यूम दे दिया है तुमको 100 ml। हमको निकालना क्या है मास। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वेट बाय वेट परसेंट कितना है 5%। डेंसिटी बराबर क्या है 1.4 ग्राम पर ml, ठीक है। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 100 ml, ठीक बात। फिर से हम लोग वही फॉर्मूला लगा देते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक बात है कि नहीं। तो मास बराबर क्या हो जाएगा, मास बराबर क्या होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना है 1.4 इंटू 100, दैट इज कितना हो गया 140। अब हमसे क्या पूछा है कि मास ऑफ HNO3, इस क्वेश्चन में लिख लो। क्या हमसे पूछा है मास ऑफ HNO3। लग रहा है कि जो हमारे ऑपरेटर भैया है उनका पेमेंट सही से नहीं हुआ है। गलत बात निकल गया। हाँ तो मास इक्वल टू क्या हो गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये कितना हो गया 140। तो अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे क्या है कि वेट बाय वेट परसेंट बराबर क्या होगा। वेट बाय वेट परसेंट बराबर क्या होगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो वेट बाय वेट परसेंट कितना दिया हुआ है तो 5 दिया हुआ है। मास ऑफ सॉल्यूट नहीं पता, मास ऑफ सॉल्यूशन पता है, इनटू 100 भी हमें पता है, ठीक बात है। तो अब हम क्या करें 0 से 0 को काट दें, 5 से 10 को काट दें, 2 से 14 को काट दें, यानी कि x इज इक्वल टू व्हाट, ये इक्वल टू है भाई, रुको ठीक से लिखते हैं तो तुम गलत उतार दोगे। x इज इक्वल टू क्या होगा 7 ग्राम। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 ग्राम, यानी कि मास ऑफ HNO3 कितना हो जाएगा 7 ग्राम। क्लियर है? क्वेश्चन को थोड़ा करेक्ट कर लेना, ठीक है। HNO3 सॉल्यूशन दिया हुआ है 5% वेट बाय वेट, डेंसिटी दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है 100 ml, फाइंड मास ऑफ HNO3 पूछ रहा है, ठीक है बात। इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। हाँ अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है, अरे तुम इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, भागो मत भागो मत। हाँ ये कह रहा है कि 46% वेट बाय वेट इथेनॉल सॉल्यूशन, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल।
तो 46% वेट बाय वेट इथेनॉल सॉल्यूशन है और मोल फ्रैक्शन निकालना है। इथेनॉल क्या होता है भाई? C2H5OH। ठीक बात। तो 46% वेट बाय वेट यानी कि 46 ग्राम हमारा क्या है? सॉल्यूट है। वेट बाय वेट परसेंट दिया हुआ है तो 100 ग्राम क्या है? सॉल्यूशन है। और अंडरस्टूड है कि सॉल्वेंट क्या होगा हमारा? वाटर। और वो कितना हो जाएगा? 54 ग्राम हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब क्या? वाटर। अरे रुको, लिख देते हैं। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। सॉल्यूट कितना है? 46 ग्राम है। सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम है। तो सॉल्वेंट कितना होगा? 54 ग्राम। सॉल्यूट क्या है हमारा? सॉल्यूट है C2H5OH। सॉल्वेंट हमारा क्या है? सॉल्वेंट हमारा है वाटर। अब हमें निकालना क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या निकालेंगे? सबसे पहले मोल। तो मोल ऑफ C2H5OH निकालेंगे। मोल निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है? गिवन मास पता है और इत्तेफाक से इसका मोलर मास भी 46 ही होगा। कैलकुलेट कर लो। अब हमको क्या निकालना है भाई? मोल ऑफ वाटर निकाल देना है। मोल ऑफ वाटर निकालो। वाटर का गिवन मास कितना दिया हुआ है? 54। मोलर मास कितना? 18। तो कितना हो जाएगा? 3। तो अब मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH कितना हो जाएगा? मोल ऑफ C2H5OH डिवाइडेड बाय मोल ऑफ C2H5OH प्लस मोल ऑफ वाटर। मोल ऑफ C2H5OH कितना? 1 डिवाइड बाय 4। क्लियर है बात? तो ये भी कंप्लीट हो गया हमारा। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब आप चले जाइए, अब आपका काम हो गया, गायब हो जाइए। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं किसकी? मोलैरिटी की। क्या होता है मोलैरिटी? क्या मतलब है मोलैरिटी का? मोलैरिटी का मतलब होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी का मतलब क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बात आई समझ में? तो अब मोलैरिटी का सिंबल क्या होगा भाई? मोलैरिटी का सिंबल होगा कैपिटल M। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर है बात? ये हमारा मोलैरिटी। अब मोलैरिटी के अंदर हम लोग और बातें करेंगे। मोलैरिटी के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं किसकी? मोलैरिटी के अंदर बात करेंगे हम लोग मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन की। किसकी बात करेंगे हम लोग? मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन की। क्या होता है भाई मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन? तो आप देखिए यहाँ पे, ये है हमारा प्यारा सा कंटेनर। इस कंटेनर में हमने मिलाया क्या? शुगर और वाटर इसमें पहले से था। तो इसमें सॉल्यूट कौन है? कौन है मेरे भाई? सॉल्यूट है इसमें शुगर, और वाटर क्या है? वाटर है हमारा सॉल्वेंट। अब क्या करना है कि एक कंटेनर यहाँ रखा हुआ है, उसमें पहले से पानी है, और इसमें हमें क्या मिला देना है? क्या मिलाना है भाई? ये जो छोटे से कंटेनर में चीनी पानी मिलाए हो, उसको कहाँ मिला देना है? इस बड़े वाले कंटेनर में।
नहीं, हम लोग के यहाँ गांव में जब भोज होता है ना, तो भोज में जब शरबत बड़े बर्तन में बनाना होता है तो क्या करते हैं, पहले छोटा सा बर्तन में खूब चीनी डाल करके खूब मीठा मीठा करके शरबत बनाते हैं और फिर बड़े बर्तन में पानी डाल के उसको मिला देते हैं। अब तुम हमको ये बताओ कि सॉल्यूट कौन है, शुगर। तो ठीक है, तो ये बताओ कि जो इनिशियली जो मोल ऑफ सॉल्यूट था, यानी कि तुम जग में जब चीनी पानी मिलाए थे उसमें जो मोल ऑफ सॉल्यूट था, और जब तुम बाल्टी में चीनी पानी मिला दिए, पानी तो बढ़ गया, और उसका मोल ऑफ सॉल्यूट, क्या दोनों मोल ऑफ सॉल्यूट बराबर होगा कि अलग अलग होगा? जरा बताना तुम ध्यान से। भाई सॉल्यूट के मोल पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि चीनी हमने नहीं लगाया, इसके अंदर हमने चीनी ऐड नहीं किया है। चीनी हमने कहाँ ऐड किया है, यहाँ पे हमने चीनी ऐड नहीं किया है। इसका मतलब कि जो इनिशियल मोल है और जो फाइनल मोल है वो दोनों क्या है, आपस में क्या है, बराबर है। अब देखो यहीं से खेला होगे, खेला क्या होगा, इसकी मोलरिटी क्या होगी, इसकी मोलरिटी मान लो कुछ होगी पता नहीं, M1, इसका वॉल्यूम V1, इसकी मोलरिटी M2, इसका वॉल्यूम V2। अच्छा, अब तुम हमको ये बताओ कि मोलरिटी बराबर, अभी हम लोग ऊपर में सीखे क्या होगा, N/V, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है बात? तो मोल बराबर क्या होगा, N बराबर क्या होगा, MV। N बराबर क्या होगा, MV होगा। ठीक बात है। अब यहां से इनिशियल मोल और फाइनल मोल बराबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि M1V1 इक्वल टू M2V2। आई बात समझ में? इसी को हम लोग बोलते हैं मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन। अब हम अगली बात करते हैं। अब हम लोग अगली क्या सीखेंगे भाई? अब कहा कि सर चीनी पानी मिलवा दिए हैं, तब और कुछ मिलवाइए। तो ठीक बात है, और मिलाते हैं हम लोग। लिखते हैं हम लोग मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग 2 कंटेनर लेंगे। एक कंटेनर में क्या करेंगे, चीनी पानी मिला देंगे। एक दूसरा कंटेनर ले लेंगे, इसके अंदर क्या मिला देंगे, नमक वाटर मिला देंगे। इसकी मोलरिटी कुछ M1 है, इसका वॉल्यूम कुछ V1 है। इसकी मोलरिटी M2 है, इसका वॉल्यूम V2 है। और अब ये बड़ा सा कंटेनर है, किसी का पेट खराब है और हमको बनाना है, तो चीनी पानी भी मिला दिए, नमक पानी भी मिला दिए। बन गया क्या, नमक चीनी पानी का घोल। अब ये बताओ कि इसमें मोल ऑफ सॉल्यूट अलग, इसमें भी मोल ऑफ सॉल्यूट अलग, तो इसमें भी अलग अलग होगा ना। इसकी मोलरिटी क्या होगी, M, इसका वॉल्यूम क्या होगा, V। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे मेरे भाई, MV बराबर M1V1 प्लस M2V2। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि मोलरिटी ऑफ मिक्सचर बराबर M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V। तो ये हमारा फॉर्मूला नंबर निकल गया 2, और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। गॉट इट? अब एक छोटा सा टर्म और है जिसको हम लोग सीखेंगे, नाम है उसका क्या, मोलालिटी। क्या नाम है, मोलालिटी। इसको हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इकलौता ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है जो रिलेशन बताता है सॉल्यूट वर्सेज सॉल्वेंट का। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि मोलरिटी का मतलब क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 kg of solvent, present in 1 kg of solvent। तो मोलरिटी बराबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो आज की कहानी जो है हम लोग
यहीं पे समाप्त करेंगे। कल हम लोग फिर सीखेंगे, क्या सीखेंगे कल, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और नॉर्मलिटी की बातें करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।